और आगे बढ़ते हुए अगली स्टोरी की बात करेंगे। किस तरह से लोकसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, लेकिन राहुल गांधी अपने एक बयान को लेकर घिर गए हैं। दरअसल एक ऐसा राहुल गांधी ने दावा कर दिया है जिसको लेकर बीजेपी पूरी तरह से उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। राहुल गांधी ने दावा किया कि पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कृषि कानूनों को लेकर उनको धमकाया था। क्या मुद्दा है, क्यों राजनीति गरमाई, बीजेपी क्यों हमलावर, बताएंगे। लेकिन पहले एग्जैक्टली सुनिए राहुल गांधी ने कहा क्या, जिस पर ये पूरा विवाद हुआ। I remember when I was fighting the farm laws, and he's not here anymore, so really I shouldn't say it, but I will. And Arun Jaitley ji was sent to me to threaten me. And he said, you know, if you carry on down this path, opposing the government, fighting us on the farm laws, we will have to act against you. I looked at him and said, I don't think you know who you're talking to. I don't think you have an idea who you're talking to. Because we are Congress people. We're not cowards. We're not going to bend. The British couldn't bend us. The superpower couldn't bend us. Who the hell are you? तो राहुल गांधी ने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर अरुण जेटली ने उनको धमकाया था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कृषि कानून 2020 में आए थे, जबकि अरुण जेटली का निधन साल 2019 में ही हो गया था। बीजेपी हमलावर है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट किया और इसे फेक न्यूज करार देते हुए ये कहा कि राहुल गांधी ने क्लेम किया कि अरुण जेटली ने उन्हें 2020 में लाए गए कृषि कानूनों को लेकर धमकाया था। लेकिन फैक्ट ये है कि अरुण जेटली का निधन 24 अगस्त 2019 को हो गया था, जबकि कृषि कानूनों का जो मसौदा है वो पहली बार 3 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामने पेश किया गया था और ये कानून सितंबर 2020 में पास हुआ। ऐसे में दावा सरासर झूठा है। भ्रामक है कि जेटली जी ने उन्हें किसी बात के लिए संपर्क किया। ये साफ है कि राहुल गांधी ने अपने राजनीतिक इतिहास की तरह तोड़ मरोड़ कर कहानी करने की कोशिश जो है वो किया है, ये उनकी तरफ से किया गया। और इसको लेकर अरुण जेटली के पुत्र, उनके बेटे रोहन जेटली ने एक बड़ा हमला राहुल गांधी पर बोला है। कितना झूठ बोलेंगे राहुल गांधी जी। जब बिल ही बाद में आए तो अरुण जी कब आए? उनकी मृत्यु हो चुकी थी, कब उनको धमकाने आए? श्रीमान राहुल गांधी जी को अरुण जेटली जी के परिवार से और भारतीय जनता पार्टी और देश से माफी मांगनी चाहिए, जो बार बार झूठ बोलते हैं। राहुल गांधी जी पर डेफेमेशन के इतने केस देश भर में चल रहे हैं कि झूठ बोलकर वो अदालतों में अब तक माफिया ही मांग रहे हैं। एक और झूठ राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी का सामने आया है। ये बड़ी एक यूनिक बात है जो समझने की जरूरत है कि राहुल जी को वो कब मिले, कैसे मिले, कहाँ मिले, जबकि जो विषय 2019 में था नहीं और उनके देहांत होने के बाद उठा, तो आज उस चीज को लेके हम किस बारे में कह रहे हैं कि अरुण जी मेरे को मिले फार्मर बिल को लेके। अरुण जी के जीवन में तो फार्मर बिल की कोई चर्चा ही नहीं थी जीवन के दौरान। और रही बात थ्रेटन करने की, धमकाने की, वो एक ऐसी चीज है जो अरुण जी के स्वभाव में थी नहीं, नेचर में थी नहीं। तो किसी नेता के निधन के बाद इस तरह का दावा करना यकीनन सही नहीं हो सकता, और खास करके जब उसमें तथ्यों में अंतर नजर आए। इससे पहले पूर्व रक्षा मंत्री भारत के मनोहर पर्रिकर को लेकर भी इस तरह के दावे राहुल गांधी ने किए थे, तब भी आलोचना हुई।